हेलो एवरीवन, हाय, नमस्कार। फिर से मैं आप लोगों का अपने नौकरी समाचार चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं अंजू वर्मा आप लोगों के लिए बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ लेकर आती हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा लाई गई वीडियोस काफ़ी पसंद आती होंगी। तो थम्स अप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बताइए कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना जिसे हम ईपीएस 1995 में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। पहले 6 महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में अहम बदलाव किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब 6 महीने से कम समय की अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे। इस बदलाव का लाभ निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 23 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर होगा। पूर्व में पेंशन योजना 95 के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 वर्ष की अंशदायी सेवा देने से पहले ही योजना छोड़ देते थे। ईपीएफओ ने ऐसे सदस्यों को योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी का लाभ दिया था। हालांकि 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी निकासी लाभ के हकदार नहीं थे, जिसके कारण उनके कई दावे खारिज कर दिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 7 लाख दावों को इसी कारण अस्वीकार कर दिया गया था। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर महीने की सेवा को ध्यान में रखा जाए, उसी के अनुपात में निकासी लाभ दिया जाए। यह संशोधन उन सदस्यों के लिए है जिन्होंने योजना की पात्रता के लिए आवश्यक सेवा नहीं दी है, या वे सदस्य जिनकी आयु 58 वर्ष हो गई है। अब निकासी की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सदस्य ने कितने महीनों तक सेवा पूरी की है तथा वेतन क्या है जिस पर ईपीएस अंशदान प्राप्त हुआ है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं। इस योजना के तहत पेंशन शुरू करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अंशदायी सेवा आवश्यक है। सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना बंद। ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2013 के बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना, जिसे हम जीआईएस के तहत कटौती को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले से केवल वे सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे जो 1 सितंबर 2013 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं। उनके वेतन से की गई कटौती उनको वापस कर दी जाएगी, जिससे उनके वेतन में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। यह योजना 1 जनवरी 1982 से को शुरू की गई थी। ईपीएस योजना में किए गए इन बदलावों से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। इससे कर्मचारियों में उत्साह और संतोष बढ़ेगा और वे अपनी सेवाओं को और भी उत्साहपूर्वक निभा सकेंगे। काफ़ी अच्छा फैसला है मेरे हिसाब से। जो ईपीएस 1995 में जो चेंजेस किए गए हैं, दैट इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। यू नेवर नो आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। और पैसे से ही आज के टाइम पे हर एक चीज़ फुलफ़िल होती है, आपको भी पता है। हम भले ही कितना भी कुछ भी कर लें, बट अब जब तक कोरोना ने ना पैसे की वैल्यू को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, उस टाइम पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे पैसे की वैल्यू समझ आई है एग्जैक्टली। सो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, व्हाट डू यू पीपल फील अबाउट दिस? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे तो। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।